अस्सलाम वालेकुम। FSC FA यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1 की इंग्लिश के हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। अब हमारा जो लेसन नंबर 1 था उसकी ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी उसके कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंट सिनोनियम थे वो भी और मल्टीपल चॉइस मरूजी वो भी इंशाल्लाह हमने आपकी कंप्लीट कर दी है। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम आपको जो इसी लेसन यानी जो पहला लेसन है बटन इसके 4 पहले वाले क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम आपको अटेम्प्ट करवाएंगे। ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट तैयार कर लें तो आपको नंबर लेने में बहुत ही आसानी होगी। जी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी बुक में भी दी हुई है। व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द ट्यून एंड एटीट्यूड्स ऑफ मिस स्टीवर्ट ऑफेंसिव। यानी वो कह रहा है कि क्यों नॉर्मा ने मिस स्टीवर्ट जब उससे मिलने आया था तो उसका रवैया, उसको बात करने का तरीका उसे क्यों पसंद ना आया। जी अब इसका आंसर की तरफ चलते हैं। वैन मिस स्टीवर्ट फोर्स नॉर्मा, जब मिस स्टीवर्ट ने नॉर्मा को मजबूर किया टू दैट ही वांट टू टॉक, कि वो इससे बात करना चाहता है। ये लफ्ज़ है टॉक जी, TALK, टॉक जी, वर्ड टॉक है जी, थोड़े से लिखने में गलती हुई है। अच्छा, टॉक हर फॉर सम टाइम, कि कुछ देर के लिए वो उससे बात करना चाहता है। नॉर्मा वाज बिजी इन हर वर्क, नॉर्मा अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। सो नॉर्मा डिड नॉट लाइक मिस स्टीवर्ट ट्यून एंड एटीट्यूड, इसीलिए मिस स्टीवर्ट का लहजा उसे पसंद ना आया। एंड कंसीडर इट ऑफेंसिव, और उसने इसे नाखुशगवार समझा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की 2 स्टेटमेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों को ही तैयार करना है। वाई डिड ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ, ऑथर ने अपनी बीवी की बात क्यों ना मानी या उसकी बात से मुतफिक क्यों ना हुआ। या दूसरी स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट, वाज नॉर्मा एबल टू कन्विंस हर हस्बैंड, क्या नॉर्मा अपने खामन को अपनी बात पर कैल कर सकी। नॉर्मा डिड नॉट एबल टू कन्विंस हर हस्बैंड, नॉर्मा अपने खामन को कैल न कर सकी। एज, क्योंकि मिस्टर आर्थर वाज अ वेरी जस्ट मैन, मिस्टर आर्थर एक बहुत ही इंसाफ पसंद आदमी था। ही डिड नॉट वांट टू हर्ट एनी वन एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी कीमत पर किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। अच्छा जी, दैट्स वाई, इसीलिए ही डिड नॉट, वो नहीं चाहता था, लाइक पसंद करना, द आइडिया, इस ख्याल को, किलिंग ऑफ सम इनोसेंट पर्सन, कि किसी मासूम आदमी का खून बहाया जाए। सो नॉर्मा अनएबल टू कन्विंस हर हस्बैंड, इसलिए जो नॉर्मा है वो अपने खामन को अपनी बात पर कायल ना कर सकी या उसे मुतमिन ना कर सकी। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परस्यूड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, के नॉर्मा ने क्यों जारी रखा अपने खामन को कैल करना कि वो उसकी बात मान ले। एग्री विद हर यानी नॉर्मा ने, हालांकि नॉर्मा को पता चल गया था कि मेरा खामन मेरी बात नहीं माना, लेकिन फिर भी मतलब कहने को क्यों बार बार वो कोशिश कर रही थी कि मैं इसको जो है ना कैल कर लूँ। जी अच्छा जी, इसका आंसर स्टूडेंट देखें, नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमेन, नॉर्मा एक लालची खातून थी। शी वुड डू एवरीथिंग फॉर मनी, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। शी वांटेड टू गेट $15,000 एट एनी कॉस्ट, वो हर हाल में जो $50,000 इसको हासिल करना चाहती थी। नॉर्मा वांट टू गो टू ट्रिप टू यूरोप, नॉर्मा यूरोप की सैर करना चाहती थी। वांट टू बाय अ कॉटेज ऑन एन आइलैंड, वो जजीरे पर एक घर खरीदना चाहती थी। वांटेड टू हैव कार एंड नाइसर क्लॉथ, वो चाहती थी कि मेरे पास अच्छे कपड़े हों और एक कार हो। दैट्स वाई, इसीलिए शी कंटिन्यूड परस्यूड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, इसीलिए उसने अपने खामन को बार बार कैल करना जारी रखा क्योंकि वो इसलिए सब कुछ हासिल करना चाहती थी। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप इसकी स्टूडेंट स्टेटमेंट देखें, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसका आंसर आपको अटेम्प्ट करवाते हैं। जी स्टूडेंट, देखिए स्टेटमेंट ज़रा। What were the arguments Norma gave her husband to accept the offer?
नरमा ने कौन सी ऐसी दलील दी थी अपने खामद को कि वो इस ऑफर को या इस पेशकश को कबूल कर ले? ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, या फिर इस तरह पूछ सकता है, हाउ डिड नॉर्मा ट्राई टू कन्विंस हर हस्बैंड, या नॉर्मा ने अपने खामन को कन्विंस करने की कोशिश किस तरह की, यानी कौन सी ऐसी दलीलें थी या कौन से ऐसे आर्गूमेंट थे जो नॉर्मा ने अपने खामन को दिए थे ताकि वो उसकी बात मान ले। नॉर्मा पुट बिफोर हर हस्बैंड मैनी आर्गूमेंट्स टू एक्सेप्ट द ऑफर। नॉर्मा ने काफ़ी सारी दलीलें दी अपने खामन को कि वो उसकी पेशकश को क्या कर ले, कबूल कर ले। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने खामन से कहा कि इट इज़ अ गेम प्लेड बाय सम रिच मैन, कि ये जो काम है ना शायद कोई अमीर आदमी कोई खेल खेल रहा है। शी फर्दर सेड इट इज़ अ साइकोलॉजिकल रिसर्च, उसने मजीद ये बात की कि ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो सकती है कि वो कत्ल नहीं किसी को करना चाह रहे। शी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने खामन को बताया कि इट वुड मेक नो डिफरेंस टू किल सम अननोन पर्सन, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये कत्ल नहीं है कि अगर हम किसी एक ऐसे आदमी को मारें जिसके बारे में हम जानते ना हो। शी कंसिडर नॉट मर्डर टू किल अननोन पर्सन, वो किसी भी ऐसे आदमी को मारना पसंद नहीं करती, यानी उसके ख्याल में वो कत्ल नहीं था कि जिस आदमी को कोई जानता ना हो। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही ये जो आज का लेक्चर है हमारा ये भी ख़त्म हुआ। इसके अंदर हमने अपने आप को एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो टाइम करवा लिए। इंशाल्लाह आप इनको तैयार करें और अगला लेक्चर इंशाल्लाह कल हम दूसरा भी इसके अगले क्वेश्चन भी इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।